गंगा मैया की कथा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा मैया का बड़ा ही महत्व है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए भी जाना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में गंगा मैया को देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी इसी नदी से होती है। साथ ही कृषि और पर्यटन को भी गंगा नदी के माध्यम से ही किए जाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी माँ गंगा को बहुत ही लाभदायक माना गया है। इस नदी के जल में कुछ ऐसी विषाणु होते हैं जो हानिकारक कीटाणु को मारने में सक्षम होते हैं, जिस वजह से इस नदी का पानी पीने से व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती है। गंगा नदी यह पूजनीय नदी है। गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा कई नदियाँ गंगा नदी से मिली हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिए थे और उस जल के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। फिर अब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था तब उनकी होठ से आकाश में छेद हो गया था और उसी छेद से 3 धाराएं फूट गई। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी धारा स्वर्ग में गिरी और तीसरी धारा पाताल लोक में चली गई। इसलिए गंगा मैया को त्रिपुता के नाम से भी जाना जाता है। गंगा मैया को भोले शंकर जी से प्रेम हो गया था। गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिए। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल को प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिए और इस गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया। गंगा को हम शिव जी की दूसरी पत्नी भी मानते हैं। पार्वती ने गंगा को परेशान करती है। माता पार्वती के क्रोध से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव उन्हें जटाओं में छुपा लेते हैं। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी के रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक शिकार खेलते समय शांतनु ने जब गंगा तट पर पहुँचे तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास गई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल में समाधि दे दी और 8वें संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा ने जल में समाधि नहीं दे पाई। 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर
महादेव जी की तपस्या करते रहे। वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी वस्तु का भ्रमण नहीं किया। अंत में इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने भागीरथ को दर्शन देकर कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण कर लिए हैं। और इसी सूचना को पाकर विवश होकर गंगा जी को सूर्यलोक का परित्याग करना पड़ा। उस समय वे सूर्यलोक से जाना नहीं चाहती थी। अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई और उनका अहंकार शिव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटा में उलझा लिए। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी ने जटाओं में विलीन होते देख भागीरथ ने शंकर जी की तपस्या की। यह देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा ही दुख हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न जहनु ऋषि ने गंगा को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाने लगी। इसके पश्चात वे भागीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गई और वहां से सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल चली गई और उनके जल के स्पर्श से भस्मीभूत होकर सागर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग गए। उस दिन से गंगा का नाम 3 हुआ, त्रिपता, जाह्नवी और भागीरथ। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर बुलाया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी नदी धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा भागीरथ भी कहते हैं। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा पर धरती लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सागर नाम का एक राजा हुआ करते थे। वह काफ़ी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक रानी के पुत्र को जन्म दिया था, वही दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार राजा सागर के अश्वमेघ घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिए और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। जब सागर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपनी 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ घोड़े को ढूंढकर लाने का आदेश दिए और सागर के 40,000 पुत्र आश्रम पहुँचे। तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे और सभी ने आश्रम पर हमला कर दिए और कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई और उनमें तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली। तब राजा सागर ने अपने पुत्र अंशुमन को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमन उन्हें ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। इसके बाद उसकी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमन को बताए कि यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सागर के 60,000 पुत्रों को
आत्मा की तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। अंशुमन ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिए कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा की यह काफ़ी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी और उसे वहां से ले जाएगी। ये है गंगा मैया की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।